हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में आज हमने जो सब टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में जो मेन डिफरेंस मैंने आपको ये याद करो ये बताया था। तो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो सबसे मेन बात है कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसके साथ साथ ये अगर एक्वस फॉर्म में हो, अगर पानी लिक्विड पानी इसमें मिलाया जाए तो इससे कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और आयंस को मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पानी में जनरली सॉल्यूबल होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पेट्रोल केरोसिन उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं। डक्टाइल सॉरी डक्टाइल नहीं, सॉरी, इट इज ब्रिटल होते हैं, टूटते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा हो आपका नमक होता है, नमक, तो नमक को अगर आप कूटेंगे पीटेंगे तो वो चूरा बन जाता है ना, तो ब्रिटल है वो। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बनते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड। अभी कोवलेंट बॉन्ड में अभी हमने इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, रिजल्टिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पेट्रोल केरोसिन में सोल्यूबल होते हैं। चलो, तो अब हमारे को जो है आयनिक बॉन्ड्स की आयनिक बॉन्ड को बनाते कैसे हैं इसको स्टडी करना है। उससे पहले मैंने आपको चीज और भी याद करने के लिए बोली थी कि आप जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है कुछ एलिमेंट्स की जरूर याद करो, कम से कम 20 एटॉमिक नंबर तक की। ठीक है, तो आई होप आपने ये याद कर ली होगी। अब मैं इसका अप्लाई करना सिखाता हूँ। ठीक है, सारी गेम तो वही है। अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसका जो एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है जो आप घर में खाते हैं। ठीक है, नाउ इसको पढ़ने से पहले आपको इसको सबसे समझना पड़ेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। और प्रोटॉन कितने होते हैं, वो भी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। नाउ इसके बाद जो है क्लोरीन की बात करी जाए। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 17। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2, 8, 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 17। और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17। अब इसको अगर हम थोड़ा सा समझें इसके स्ट्रक्चर को, तो कैसा है ये, अगर मैं मान लो न्यूक्लियस बोल देता हूं जिसके अंदर प्रोटॉन है 11 और इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, और अब इसके अंदर पहला शेल है, ये पहला शेल, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, एक यहाँ पर। फिर इसके बाद एक और शेल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद जो अगला शेल है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यही है 281, 281। तो यहाँ पर पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। ठीक है ना, इसी बात को लेके चला जाए और क्लोरीन को समझा जाए तो क्लोरीन में क्या होगा, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये सोडियम का है, ठीक है, याद रखना क्लोरीन का नहीं है ये। और यहाँ ये हम बना देते हैं क्लोरीन का, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में क्या हो गया, अब प्रोटोन जो है
अपने क्लोरीन के अंदर सेम नहीं रहेंगे ना, तो एटॉमिक नंबर क्योंकि 17 है तो प्रोटॉन भी इसमें 17 होंगे, और न्यूट्रॉन जो हैं इसमें जो है 18 भी होते हैं और 20 भी होते हैं। अभी मैं 18 लेके चल रहा हूँ, इसके आगे अभी इसको हमने डिस्कस नहीं करना, हमने आइसोटॉप्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो अभी मेरा ये स्कोप ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमारा स्कोप ऑफ इंटरेस्ट है कि ये स्ट्रक्चर हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले शेल में 2, अगले शेल में 8, यहाँ 2 हो गए, 8 ये हो गए, लास्ट शेल में कितने होने चाहिए 7, तो यहाँ 1 तो पहले से ही है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है ना। अब ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा क्या कि सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बेसिकली क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों आसपास आएंगे तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, चलो इसको अगले अगली उसमें बनाते हैं। सबसे पहले ये बेसिक्स हुआ, ये बेसिक की बात हो गई, ठीक है। अब मैं इसको इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और आपको फिर दिखाते हैं। कॉपी, पहले आप एक चीज को अच्छे से समझ लो टाइम लगाकर, उसके बाद हम फटाफट फटाफट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मैं आपको पहले बहुत डिटेल में दिखा रहा हूं, ये इसको हम यहां ले लेते हैं, ये यहां कर देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां होगा सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। द रिजल्टिंग 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 ये जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर आ गया। और क्योंकि क्योंकि हम बात करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहां से हम निकल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बोला ना माइनस कर दिया, माइनस का मतलब है कि यहां से निकल गया। जब क्योंकि यहां से निकल गया तो अब इस शेल में ये चीज तो रहेगी ही नहीं, ठीक है। और अब सोडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वो रह जाएगी Na, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम बात करें तो 2 8, ठीक है। और चूंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह गए हैं और प्रोटॉन तो 11 ही हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, ठीक है। एक प्लस बढ़ गया, मतलब 11 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं, 11 पॉजिटिव हैं 10 नेगेटिव हैं, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, 1 पॉजिटिव। तो यही 1 पॉजिटिव जो है ना वो सोडियम के ऊपर हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख देते हैं, इसका ये मतलब हमको है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है। तो ये सोडियम आयन बन गया ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों एक जो लूज किया है ये अपने आप हवा में लूज नहीं हुआ है, ये अपने आप से लूज नहीं हुआ है, ये कहीं गया है, कहाँ गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली यहाँ पर आएगा। हम्म? तो क्लोरीन ने क्या कर लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कॉपी और ये पेस्ट। मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है लॉजिकली, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो वो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ और वो इसने गेन कर लिया है, वो कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, वो क्लोरीन के पास एक आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या देखो, काउंट करो, तो इनर शेल में 2 थे, यहाँ तो 8 थे ही, इधर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ 7 थे और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखी जाएगी अब, ये 2 8 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं अब
18 और प्रोटॉन है इसके पास 17। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, 18 नेगेटिव है, तो -18 है, प्लस में 17 है, तो नेट रिजल्ट हो गया 1 नेगेटिव। तो क्लोरीन आयन जो है, अब ये जो बन गया क्लोराइड आयन, इसे हम बोलते हैं क्लोरीन, जो बन गया अपने क्लोराइड आयन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चल जाए, ये बन गया सोडियम आयन। लेकिन जो नॉन मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, गेन किया, याद रखना बात को, इसने लूज किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखना है कि लॉस तभी होगा जब कोई गेन करने वाला होगा, ये अपने आप से नहीं हो जाएगा, ठीक है, कि सोडियम को बैठे बैठे ही दिमाग आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए था कि स्टेबलाइज हो गया। नाउ अब समझने की बात ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्यों क्यों लूज किया है, क्योंकि क्लोरीन आया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कहां से गेन किया है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कि सोडियम ने लूज किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोडियम आयन जो है, इसने अपना कुछ खो गया, इसने कुछ खोया हुआ है, और इस क्लोरीन आयन ने अपना इसने कुछ पाया हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, बंधे हुए हैं, एक रिलेशन है इनके बीच में, है ना, कि भाई ओवरऑल इस सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज है और इसका नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि सोडियम आयन जो है ये क्लोरीन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये बन गया बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक दूसरे को बांध के खींच लेंगे, ठीक है। इसी यही है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड समझ गए, एक ने लूज किया, तभी लूज किया जब किसी ने गेन किया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। अब इसके आप पेपर में, ये तो है, ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये तो आपको समझने के लिए बनाया है, आपको बार बार नहीं बनाना है। आपको बनाना कैसे है, आपको अगर बोले कि स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ आप आयनिक बॉन्ड का, तो कैसे बनाओगे, ये देखो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके नीचे लिख दूंगा इसके, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोडियम, इसको यहाँ लिखेंगे 281, यहाँ लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लूज, एरो, ठीक है, और यहाँ बन गया सोडियम, इसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए पॉजिटिव, क्लोरीन इट इज 2,8,7, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इस सिचुएशन में यहाँ बन गया ये क्लोराइड आयन, इट कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2,8,8, ये Cl माइनस, नाउ Na प्लस प्लस Cl माइनस, इट गिव्स यू NaCl। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, बस आपको यही बनाना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको केवल सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर केवल यही बनाना है, ठीक है। इसी जैसा होमवर्क जो है वो आप जो है बनाएंगे लिथियम क्लोराइड का, लिथियम क्लोराइड सेम इसी के जैसा स्ट्रक्चर है। आप इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, और तभी ही काम कर पाओगे। चलो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल एक और लेते हैं बच्चों, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ले, ये है, अब मैं पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड मैं पहले लिख देता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन है 282। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमको समझ में आता है कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करें, है ना, तो ये तो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन के सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इट इज समवट लाइक दिस, ये मैग्नीशियम का हो गया जिसमें प्रोटॉन भी 12 हैं और न्यूट्रॉन भी 12 हैं, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, पहले शेल में 2, फिर 8 और ये फिर 2,
इट इज 282। और क्लोरीन में कितनी है? 287। ये तो बात हमने लास्ट उसमें पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ा ना। दिस इज 287। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैग्नीशियम और ये हो गया मेरा क्लोरीन। ना अब ये क्या है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, बेस्ट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए मैग्नीशियम को क्या चाहिए? दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। तो कौन सा आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन निकलना। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। क्लोरीन के लिए क्या है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये तभी ही लूज करेगा जब कोई सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सामने वाला कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन कितने गेन कर सकता है? 1 गेन कर सकता है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा? ऐसे सिचुएशन के अंदर ये होगा, कुछ कुछ ज्यादा मुश्किल काम थोड़े है, एक क्लोरीन और आ जाएगा भाई। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस वाले क्लोरीन को दे देगा। डन। अब इससे देखो सबकी बात बन गई। क्या बात बन गई? समझ रहे हो? देखो ये मैग्नीशियम का कितना हो गया, ध्यान से समझो मेरी बात को। ये मैग्नीशियम के पास 2 8 आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई, 2 और 8 वाली। और क्लोरीन की भी क्या हो गई? 2 8 8, ये इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। सो तो मैग्नीशियम ने, ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर दिया और अब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया? एक तो मैग्नीशियम लग गया और क्लोरीन कितना लग गए? 2 लग गए, MgCl2 बन गया। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो अब लिख कर दिखाऊं कैसे लिखना है इसको। इसको आप ऐसे लिखोगे, मैग्नीशियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 812, इसकी मतलब एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, प्रोटॉन 12। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। और मैग्नीशियम आयन कैसा है? ये बन गया आपका, कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई? 2 8, इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे 10, प्रोटॉन इसके पास हो जाएंगे 12। ठीक है, तो अब इसके पास 10 तो नेगेटिव चार्ज है और 12 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? बेस्ट 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर +2 या 2+ लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब क्लोरीन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? याद करो, 17। ठीक है, 17, तो 287। ठीक है, और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन हमने तो 2 करे थे ना। कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ। तो दिस बिकम्स, ये 7, अब यह है इसी कॉन्फ़िगरेशन बाहर में 18 हो जाएगी, इट बिकम्स 288। और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 17, तो 18 नेगेटिव, 17 पॉजिटिव, दिस बिकम्स 1 नेगेटिव। यहाँ 1 नेगेटिव आ जाएगा, या -1 लिखते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या मिला? हमारे पास एक तो है मैग्नीशियम 2+, ये वाला मैग्नीशियम 2+, और क्लोरीन आयन है, ये क्लोराइड आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लोराइड आयन। और ये 2 हैं, एक नहीं है 2 हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं +2Cl- 2 क्लोराइड आयन है। और जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे MgCl2। Mg2Cl नहीं लिखना है, ठीक है, Mg2Cl ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या सोच रहे होगे, भाई ये 2 यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं पे 2 लिख दो। ठीक है, तो वो नहीं लिखना है। क्लियर? या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये नहीं लिखना है, ये गलत है, यही लिखना है, ऐसे लिखना है इसको। ये बताता है कि 2 क्लोरीन लग गए और 1 मैग्नीशियम लग गया। ठीक है, जो मल्टीप्लायर आता है ये यहाँ लगाएगा, कभी भी ओवरऑल आगे बीच में कहीं भी नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो दिस कंपाउंड से मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से जो आपका होमवर्क में रहेगा वो आप रखना बच्चा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है, क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? चलिए और एग्जांपल करें हम। अब एग्जांपल एक और करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ALUMINIUM क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया? 283। ठीक है, ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मैं यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ आपको, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? 28। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दिस बिकम्स क्या? दिस बिकम्स, जस्ट ए मोमेंट। तो अब क्या है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13, कॉन्फ़िगरेशन आई 283। तो ये आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर 28 आ गया, बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दिस बिकम्स 28 28। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? 3। ठीक है, ओके। तो अब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम, चलो मैं यहाँ पर एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। यही वाला केस लेते हैं एल्यूमिनियम की सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और यहाँ पर प्रोटॉन अलग है, ये एल्यूमिनियम है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन है बच्चों 13 और न्यूट्रॉन है 14। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन आ तो सकते नहीं है, 3 जाएंगे। तो कैसे करना है? 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मान लेते हैं क्लोरीन ही आया। अब आपको ये तो मालूम है क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 है। तो अब आप दिमाग लगाओ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज होंगे तो कहाँ जाएंगे? 3 क्लोरीन चाहिए होंगे, 1 नहीं, कितने क्लोरीन चाहिए होंगे? 3, है ना। तो ये 1 क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। ठीक है जी। अब क्या होगा? चलो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। तो इसका कलर हम जो है रेड कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब होगा ये कि 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे दिस प्लस दिस, तो व्हाट विल हैपन रियली में? तो इट इज कॉपी, इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसी साइज पे आ जाएगा, इसी स्क्रीन पे आ जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो करते हैं, रीसाइज कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ दिखा देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, और दिस बिकम्स दिस। नाउ होने वाला ये है कि जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो दिस बिकम्स क्या? दिस बिकम्स, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन लूज होकर इधर हो जाएगा और एक क्लोरीन लूज होकर इधर तीसरे वाले के पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रक्चर है अब ये इकट्ठा हो जाएगा और दिस बिकम्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, AlCl3। ठीक है, दिस पूरा ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका प्लस का निशान खत्म हो जाएगा, तो दिस बिकम्स AlCl3। मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो इस तरीके से बोरोन क्लोराइड आपका होमवर्क रहेगा। बोरोन क्लोराइड, सॉरी फॉर दैट, BCl3। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको ये यहाँ तो क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, और फिर ये टॉपिक को हमारा ये आयनिक बॉन्ड वाला रिलेशन लगभग जैसे पूरा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। 12 का मतलब 282। तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 282। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन है 12 और न्यूट्रॉन भी है 12। ठीक है, और इसके सामने आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, याद है? पता है कि नहीं पता, भूल गए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और 8 में कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी? 2 6। ठीक है, तो 2 6 को बोले तो ये बाहर वाला शेल तो इसके पास रहेगा नहीं, है ना, और अंदर वाले शेल में भी अंदर वाले शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। गॉट इट? यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसमें 6 ना, तो प्रोटॉन भी तो हमारे बदल जाएंगे ना। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन है हमारे पास 8 और न्यूट्रॉन भी इसमें है हमारे पास 8। ठीक है जी, तो यहाँ पर बात करें, कलर चेंज करते हैं हम, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 6। नाउ व्हाट विल हैपन? अब आप समझ सकते हो क्या होगा? हम्म, समझ सकते हो, क्योंकि इसने 2 लूज करने हैं, ये आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा, और ये अगर ये 2 गेन कर ले तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा और ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। समझ गए? तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात समझो समझो कि जो गेन हो रहा है और लूज हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि सामने वाले एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक होगा या 2 होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने बच्चों लूज कर देगा, सो तो अब ये क्या बनाएंगे? अब ये नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, कॉपी एंड ये पेस्ट कर देते हैं, ये ऐसे बन गया, और ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? ये इलेक्ट्रॉन चला गया, जंप होकर यहाँ पर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी जंप होकर यहाँ पर आ गया, और आउटर मोस्ट शेल में कुछ बचा नहीं तो वो खत्म हो गया। और ये भी स्ट्रक्चर प्लस तो अब बीच में दिखाएंगे नहीं, और ये जो है पास पास इकट्ठे होकर अटैच हो गए, क्योंकि इसने लूज किया है, इसने गेन किया है, तो दिस बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए मेरी बात को? हम्म इसी का एग्जाम्पल है, इसी के जैसा एक और होमवर्क है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर कोई इशू आता है तो आप मेरे से बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर्स तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो ये मैग्नीशियम क्लोराइड वाला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। ठीक है, आयंस कौन से प्रेजेंट है ये बताने हैं। आयंस कौन से प्रेजेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। जैसे मैंने आपको ये डॉट स्ट्रक्चर लिखकर दिखा रहा हूँ ना, यही लिखकर दिखाना है, यही वाला। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, ये आउटर मोस्ट, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, उसमें केवल आउटर मोस्ट शेल के दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि अब ये मैग्नीशियम है, तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, याद है? ये है ना मैग्नीशियम, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बस आपको यहाँ पर 2 दिखाने हैं, 2 डॉट दिखाने हैं इसको, ऐसे बस। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो इसी तरीके से मेरी इसी में 2 हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन में 7 हैं, है ना, तो क्लोरीन को कैसे दिखाऊं? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट दिखा दो आप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमने एक सोडियम क्लोराइड, ये कोई सॉल्ट है, मान लो सोडियम क्लोराइड ही है, इसे हमने एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड के अंदर नमक डाल दिया।
ठीक है, ये ग्रेफाइट की रॉड डाल दी, ग्रेफाइट की रॉड समझते हो कार्बन ही होता है, तारे कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया, तो स्विच जो हम जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करता है, इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर आयंस मूव किए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव किए हैं, इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अंडर द एक्वस सॉल्यूशन। अंडर द एक्वा, आप नमक के अंदर, केवल जो नमक होता है खाने वाला नमक, अगर आप उसके अंदर तारे लगाएंगे, है ना, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये आयंस इतने फ्री भी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक दूसरे को इन्होंने कितना ज्यादा खींचा हुआ है, लेकिन जब इसमें पानी मिला देंगे ना, तो ये कुछ आयंस फ्री हो जाते हैं, कुछ आयंस मूव करने लायक हो जाते हैं, और वही जो फ्री आयंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही तो करंट है, तो करंट पैदा हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। आप ये सब्सटेंस को देखो कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। सोडियम क्लोराइड, नमक है ना, नमक देखो, पता है 1686 केल्विन, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास नमक पिघलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। समझ सकते हो मेरी बात को आप? इमेजिन करो, जो आपके घर में खाने वाला नमक है, वो 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में आता है, और लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड गैस फॉर्म में आता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी। और सोडियम क्लोराइड जो है वो 1686 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 1300 डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को एक फटाफट नजर मार लेते हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये जो है हार्ड होते हैं, ठीक है, ये दीज आर हार्ड, ठीक है, समवट हार्ड, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसका, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। याद रखना इस बात को। ये कंपाउंड जो है जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अपने आप नहीं टूटते, ऐसे नहीं कि जैसे कांच टूट जाता है, लेकिन जिसको दबाव डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था नमक है, नमक को अगर आप कूटोगे तो वो पाउडर में बन जाएगा। फिर बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है आयंस के बीच में। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में ये सॉल्युबल होते हैं जनरली, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोल केरोसिन में इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी हमने एग्जांपल अभी पढ़ा है, एक्टिविटी पढ़ी है, कि आयंस जो हैं ये वैसे फ्री नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके आयंस वैसे फ्री नहीं होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वैसे कंडक्ट कराएंगे बिना लिक्विड डाले, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप नमक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो कंडक्ट करेगी, नहीं करेगी। जब तक उसमें थोड़ा सा लिक्विड भी डाल दोगे, उसको जेली जैसा भी बना दोगे ना, जरूरी नहीं पूरा पानी ही बनाना है, जेली जैसा भी बना देंगे ना, तो भी कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और रिजल्टिंग क्या हो जाता है, आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आयंस जब फ्री मूव कर रहे हैं, इसी का ही मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो, तो आयनिक कंपाउंड का आज का हमारा एक थीम टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अकरेंस ऑफ मेटल के ऊपर ध्यान देंगे, कि मेटल कैसे अकर होती हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको अर्थ में से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। तो सबसे पहले आज फटाफट फटाफट 2 मिनट का रिव्यू ले लेते हैं, क्विक। सबसे पहले हमने पढ़ा NaCl, NaCl में एटॉमिक नंबर था 11, इसने एक 11 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन को समझ, कॉन्फ़िगरेशन से ही सारी गेम समझ में आती है, 281, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, ये लिखना है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो आपको केवल देखो आपको समझाने के लिए बनाया है, लॉजिकली तो आपको पेपर में आएगा तो ऐसा लिखना है। समझ गए? एल्यूमिनियम क्लोराइड की सिचुएशन में आएगा तो मैंने नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देता हूं। एल्यूमिनियम क्लोराइड ने ये किया, इसके बाद क्या हुआ, तो इन 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन बन गए। अब
ये Al3+ है, ये Al3+ में प्लस किया 3Cl- गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये जरूर याद रखना है, ये स्ट्रक्चर बनाने आएंगे और कुछ और भी आ सकता है, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर भी कोई इशू आता है तो पूछना। ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो 2 वाला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके जैसा एग्जाम्पल है, तो आप इसे प्रैक्टिस करो और फिर भी कोई इशू आता है तो मेरे साथ डिस्कस करो। तो टेक केयर, बाय बाय, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।